समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कुशीनगर पहुंचे। हालांकि उनका विमान कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं मिलने के कारण उन्हें गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। इसके बाद उनका काफिला सीधे हाटा स्थित मदनी मस्जिद पहुंचा, जो हाल ही में विवादों में रही है। मदनी मस्जिद पहुंचने पर अखिलेश यादव ने मस्जिद के पक्षकार हाजी हामिद अली खान से मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि बीते माह मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद प्रमुख पक्षकार शाकिर अली खान का सदमे से निधन हो गया था। अखिलेश यादव ने इस दुखद घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए मस्जिद के पक्षकारों को आश्वस्त किया कि सपा उनके साथ है। इसके बाद अखिलेश यादव ने नेबुआ नौरंगिया में पूर्व विधायक डॉक्टर पूर्णमासी देहाती के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने दिवंगत नेता को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बातचीत की, लेकिन अखिलेश यादव के कुशीनगर दौरे के दौरान आयोजित श्रद्धांजलि सभा में जेब कतरों ने पुलिस की मौजूदगी में बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में आयोजित पूर्व विधायक डॉक्टर पूर्णमासी देहाती के श्रद्धांजलि सभा में दर्जन भर से अधिक लोगों की जेब से नकदी और जरूरी दस्तावेज पार हो गए। सूत्रों के अनुसार इस घटना में कुल मिलाकर लगभग 5 लाख रुपए से अधिक की चोरी हुई है। सपा नेता विजय यादव के 40,000 रुपए, कप्तानगंज से आए सपा नेता पिंटू यादव और पत्रकार राजन शर्मा के 15,000 रुपए चोरी हो गए। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री के भी 25,000 रुपए कटने की खबर है। कई अन्य लोगों के पर्स से नकदी के साथ साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी गायब हुए हैं। प्रशासन से जुड़े कुछ लोग भी शिकार बने, लेकिन शर्मिंदगी के कारण उन्होंने अपने नाम उजागर नहीं किए। चौंकाने वाली बात यह है कि क्या कार्यक्रम स्थल पर 50 से अधिक पुलिसकर्मी और सीओ स्तर के अधिकारी मौजूद थे, फिर भी जेबकतरों ने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया। भीड़ और व्यवस्था का फायदा उठाकर जेबकतरे सक्रिय रहे। हम नौरंगिया गए थे डॉक्टर पूर्णमासी देहाती जी के यहाँ। इस कार्यक्रम में हम खड़े थे, भीड़ में थे। हमारे पॉकेट से 40,000 रुपया। क्या लगता है किसकी फेल होती है? ये जो है प्रशासन की व्यवस्था जो है ठीक नहीं थी। यहाँ चोर और पॉकेटमार वहाँ पहुँच गए थे कुछ। आपका नाम? रविंदर यादव। मैं अपने चैनल भाइयों से भी कहूंगा और सोशल मीडिया पे भी जो समय समय पे चलता है, और मैं सरकार से कहूंगा, सरकार से हमें उम्मीद है कि सरकार ऐसी पाबंदियां भी लगाएगी सोशल मीडिया पर भी, और कई चैनल जो इसको दूसरी दिशा देना चाहते हैं। हमारा देश एक साथ खड़ा है, कश्मीर के लोग एक साथ खड़े हैं, पहलगांव के लोग एक साथ खड़े हैं। वो सब चाहते हैं कि वैसी सुरक्षा के इंतजाम हो जैसे सुरक्षा के इंतजाम सरकार दावे करती रही है। हमारे विधायक मंत्री इधर आ जाओ, ये भी जानते होंगे अभी कि कुशीनगर में भी कई गांव ऐसे होंगे। हालांकि मुझे गाजीपुर का, जिनमें सबसे ज्यादा फौज में भर्ती होती है, उधर अगर हम वेस्टर्न यूपी में देखें तो मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद वो जिले हैं। और शायद कुशीनगर के भी कई एक ऐसे गांव होंगे जहां पर बड़े पैमाने पे बच्चे तैयारी करते थे, और तैयारी यहाँ तक करते थे कि फौज में भी चले जाए वो गांव। हालांकि जो हम लोगों को कई बार जानकारी मिलती है आपके माध्यम से भी, और जो फौज के बच्चे मिलते हैं, जब अग्निवीर के खिलाफ बच्चे खड़े हो रहे थे तब भी हमें जानकारी मिलती थी। कई ऐसे गांव हैं घेमर की तरह जो यहाँ पर भी तैयारी करते थे फौज में भर्ती जाकर के पूरी नौकरी करने के लिए। जैसे पहली नौकरी हुआ करती थी, चाहे वो भटई राजा हो जिस गांव में बड़े पैमाने पर तैयारी करते थे, बावन नौली हो, आपका विजयपुर हो, धोगरा हो, वेनीभार हो, और दुधई ब्लॉक से लेकर के ये तमाम वो गांव है। आर्मी गांव के भी नाम से कई गांव को हम लोग जानते हैं। आज सोचिए कितना निराशा होगी उनके अंदर तब जब ऐसी वो आतंकवादी घटनाएं देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि अगर फोर्स वहां होती तो ये आतंकवादी हिम्मत नहीं जुटा पाते ऐसी घटना करने पे। और हम अपने तमाम जो वहां गए थे टूरिस्ट, जिनके परिवार का कोई न कोई सदस्य उन्होंने खोया है, हम उनके दुख में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। भाजपा ने आरोप लगा रही है शुभम द्विवेदी खराब नहीं गए, क्योंकि सरकार ने हर फैसला अपनी मन मर्जी से लिया है। अभी तक हमने आपने जो कुछ देखा है, कश्मीर को लेकर के, जम्मू को लेकर के, सरकार ने अपनी मन मर्जी से फैसले लिए हैं। उन्होंने अपने लोगों के बीच बैठ करके राय मशवरा कर करके ही फैसले लिए हैं।
तो जिसने अपनी मनमर्जी से फैसले लिए हों, वो जो हुई है घटना उससे बच नहीं सकते। वहीं हम ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से कोई पॉलिटिकल लाभ नहीं लेना चाहिए, ऐसी घटनाओं से कोई राजनीति नहीं निकलनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अपने कट्टर समर्थक भी सोच करके दुखी हैं, क्या वेरीफाइड अकाउंट से ऐसी तस्वीरें आ सकती हैं? तो जब कट्टर समर्थक भी उनके खिलाफ खड़े हो गए इन सब मसलों को लेकर के, ये गंभीर विषय है। हमें उम्मीद है कि सरकार पहले की तरह जो बातें कही गई हैं और अब जो कहा गया है, जिसका आश्वासन दिया गया है देश को, देश की सुरक्षा को लेकर के, सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, मुझे उम्मीद है कि सरकार ठोस कदम उठाएगी। तो क्या राजनीति कौन कर रहा है इस पर? जो तस्वीर छापे हैं भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां तक वो शुभम के घर जाने की बात है, हमारी पार्टी के लोग जा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग, और मैंने देखा उनकी महिला नेत्रियों को भी क्या भाषा भाजपा के लोगों ने सिखाया है। शायद अगर आप सवाल पूछ रहे हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भाजपा की एक नेत्री ने मेरे बारे में क्या कहा है, जब मेरे बारे में आप कह दोगे तब मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। क्या उन्होंने कहा है देखिए। अब आप इनका कैमरा बंद हो गया। नहीं कैमरा नहीं कैमरा नहीं, वो बंद हो गया लगता है। मुंह नहीं बंद हो गया, बोलिए है उस पे हम सवाल नहीं मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आपने सवाल उठाया है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उनकी महिला नेत्री ने मेरे बारे में क्या कहा है, वो जरा बोल दो एक बार, तब मैं बोलूंगा। आपका बयान भी वायरल हुआ जिसमें आप कहते नजर आ रहे हैं कि उस परिवार से नहीं भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारी पार्टी के लोग गए वहां, हमारी पार्टी के लोग पहुंचे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नेत्री क्या कह रही है वो बताइए आप। देखिए ना, नहीं कह पा रहे हो ना। क्यों नहीं कह पा रहे हो? क्योंकि आप जानते हो भाजपा की नीयत खराब है और आप अपने दिल से कुछ कहो ना कहो। इसीलिए मैंने एक बात कही, इस देश के आम लोग, आप सब भी उसमें शामिल हो, जो दिल में है वो नहीं कह सकते आप। बुजुर्ग, बड़े लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, आज तो बच्चा कह रहा है, आज के तो बच्चा कह रहा है। और जब समय आएगा तो शुभम नहीं, जो हमारे शहीद हुए हैं, ये शहीद लोग हैं। सरकार अगर इतना ही मेरा ख्याल रखती है कि मैं क्या कह रहा हूं, तो उन परिवारों को 5 करोड़ रुपए सरकार को देना चाहिए। और अगर उनके परिवार के सदस्य चाहें तो सरकारी नौकरी उनको मिलनी चाहिए। जिस दिन ये 5 करोड़ दे देंगे और सरकारी नौकरी दे देंगे, उसी दिन आप देखोगे उनके घर के पास खड़े होकर के दरवाजा में खड़खड़ा रहा हूँ। लेकिन मेरे पत्रकार साथी, आप वैसे ही पत्रकार हो, डरपोक। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बोलिए ना फिर, क्या क्या उनकी नेत्री ने पोस्टर लगा था उसमें हमारा कोई था नहीं, कोई डरपोक इसमें नहीं है। आप ही डरपोक हो, आप डरपोक हो, बड़े डरपोक हो। अगर आप डरपोक नहीं हो तो आप कहिए कि उस नेत्री ने हमारे लिए क्या कहा। हमारी ये मर्यादा है। नहीं कोई नहीं। अरे अच्छा हुआ हम तो साबुन लेकर के नहीं आए, नहीं तो साबुन देते आपको, नहा नू के आते, शैम्पू लगा के आते, तब शायद मिलता मैं आपसे तो ज्यादा अच्छा होता। अब भी राजनीति नहीं करोगे। एक कोई नेता यहाँ आए थे, सुनने में आया है पहले शैम्पू बांटा गया था। आपको शैम्पू तो नहीं दिया ना मैंने, साबुन तो नहीं, नहाया नहीं ना मैंने, किसी को शैम्पू साबुन नहीं दिया होगा, आपको भी नहीं दिया, तब भी आप यहाँ बैठे हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सवालों पर, ऐसे देश की गंभीर घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कौन किसके यहाँ जा रहा है, कौन किसके यहाँ पहुंच रहा है, ये सेलेक्टिव नहीं हो सकता है। हम नहीं गए तो ये राजनीति का विषय नहीं है, हमारी पार्टी के लोग गए। ऐसे हम बहुत सी जगह जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी जाती नहीं। अभी कुशीनगर से आपको गोरखपुर उतरने का मंजूर किया गया, क्या ये तो कहोगे कि ये भी मैं ही पता करूं? अरे आपकी भी तो जिम्मेदारी है, आपका भी तो धर्म बनता है। आप धर्म अगर मानते हो तो ये कहिएगा ये एयरपोर्ट किसने बनवाया। अगर आप अपने पत्रकार धर्म याद दिला रहे हो तो ये कम से कम मेरी आपसे उम्मीद है कि आप ये धर्म निभाएंगे और ये बताएंगे
कि कुशीनगर का एयरपोर्ट बनाने में सबसे ज्यादा बजट किसने दिया? सर 204 अरे रुक जाओ, सबसे ज्यादा बजट किसने दिया? बजट के साथ साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं पहले भी इसी एयरपोर्ट पे उतरना चाहता था, याद कीजिए आप, एयरपोर्ट पे नहीं उतरने दिया। कौन हो सकता है? आज भी मैं उतरना चाहता था, आज भी नहीं उतरने दिया। अब एयरपोर्ट तो बिकने हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट का ज्यादा प्रचार हो जाता। मुझे लगता है मौसम तो ठीक था, सरकार का मौसम गड़बड़ हो रहा है। मौसम तो ठीक था, क्लियर था, एकदम क्लियर स्काई था। तो मुझे उम्मीद है अपना पत्रकारिता का धर्म निभा करके ये भी हमें जानकारी देंगे और पहुंचाएंगे कि आखिरकार कुशीनगर एयरपोर्ट पे मौसम खराब था, कि विजिबिलिटी कम थी, या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, या कोई पॉलिटिकल गेम था, या कोई पॉलिटिकल इंसान है शैम्पू वाले, उनकी वजह से नहीं उतर पाया। अब तो बात समझ गए होगे।